बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल इस वक्त इतनी बुरी तरह ट्रैप हो चुका है, इतनी बुरी तरह फंस चुका है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो अब इसराइल के मीडिया पर खबर ब्रेक हुई है उसने तो पूरे इसराइल को हिलाकर रख दिया है कि इंटेलिजेंस इदारों को पता चल चुका था पहले ही कि 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से हमला होने वाला है और उन्होंने उस हमले को नहीं रोका कि जिम्मेदारी नेतन्याहू पर आ जाएगी और उसके बाद इसको हम रिजाइन पर मजबूर करेंगे, इसका तख्ता उल्टा जाएगा। ये सारी कहानी क्या है कि इस वक्त इजराइल के अंदर अपनी इतनी लड़ाई जारी है, इतनी लड़ाई जारी है कि नेतन्याहू कह रहा है कि बेशक हमारे सारे टैंक्स खत्म हो जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन हमने अब ये जंग लड़नी है क्योंकि जैसे ही वो यहाँ से खत्म होता है तो फारिग होगा, वो जेल जाएगा। ये मामला क्या है इसको तो देखते हैं, लेकिन पहले जरा ये मनाजिर देखिए जिसने इसराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। आप सोचिए जरा कि डेली बेसिस पर हमास के लोग मनाजिर जारी कर रहे हैं और अब जो उन्होंने मनाजिर जारी किए हैं वो पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। देखिए, इसराइल ने क्लेम किया कि हम बहुत आगे तक चले गए हैं, लेकिन इन मनाजिर ने बताया कि इसराइल के टैंक्स वाकई अंदर तक आ गए हैं, लेकिन सारे के सारे टैंक्स तबाह हो रहे हैं और इस वक्त हमास की जानिब से कोई टैंक ऐसा नहीं है जो उनका जिंदा सलामत छोड़ा गया हो। यानी इतनी तबाही उन्होंने की है, इतनी ज्यादा तबाही की है कि अब उनके जो फौजी हैं वो आगे जाने से डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आगे नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें नहीं पता कि किस जानिब से हमास के लोग निकल कर आ जाते हैं और वो हमें पूरी तरह निशाना बना रहे हैं और इतनी इतनी दूर से उनके स्नाइपर्स निशाना बना रहे हैं, उनके टैंक्स और ये यासीन मिसाइल इस्तेमाल करके उन्होंने इजराइल के जो टैंक्स है, खास तौर पर ये आर्मर्ड व्हीकल जो होती हैं और ये मरकावा टैंक्स, इसको गजा के अंदर दाखिल करवा कर, यही वो ट्रैप था जो इनको समझ नहीं आ रही, दाखिल करवा कर और इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है। आप इस बात का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि इजराइल की फोर्सेस इस वक्त बैकफुट पर जा रही हैं और वो आगे लेकर आते हैं टैंक्स, और उनके टैंक्स और ख़ास तौर पर ये मरकावा जो टैंक्स होते हैं स्पेशली डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ पा रही कि इनके हाथ में कौन सा असला लगा है, क्या चीज़ लगी है कि हमारा सब कुछ तबाह हो रहा है। अब आप सोचिए ज़रा कि इन मनाजिर के बाद इसराइल को हट जाना चाहिए, लेकिन हटे नहीं क्योंकि इजराइल के मीडिया पर यह खबर ब्रेक हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने एक बड़े पैमाने पर ट्वीट की थी और बाद में उसको डिलीट करना पड़ी। उसने कहा कि मैं जिम्मेदार क्यों हूंगा, ये तो फौज का सरबरा, इंटेलिजेंस इदारों का सरबरा, एयरफोर्स का सरबरा और एजेंसियों का सरबरा ये जिम्मेदार है, इन्होंने हमें बताया नहीं कि हमला होने वाला है। उसके बाद उसने पूरी दुनिया के सामने ट्वीट डिलीट की। अब आप सोचिए जरा कि इतने बड़े पैमाने पर उनकी लड़ाई जारी है और ये बात बिल्कुल ठीक है, नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे हुए थे। मुजाहरों के अंदर देखिए, असल में दुनिया के अंदर हर जगह पर इस्टेब्लिशमेंट सिविल भी मजबूत होती है, जरूरी नहीं है कि फौज इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हो। इसराइल के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है, नेतन्याहू खुद इस्टेब्लिशमेंट का इतना बड़ा हिस्सा है, तो वो मजबूत है एक बहुत बड़ी तादाद में। वो जो फौज उसको हटाना चाहती थी, लेकिन वहां ऐसा तो नहीं होता कि आपने कह दिया, अदालतों से फैसले करवा दिए, या वहां डिफरेंट सिनेरियो होता है, हर मुल्क की एक डायनामिक्स होती है। इन्होंने वहां पर काम ये किया कि इनको पता चल गया हमला, इसीलिए आप ये देखिए मिस्र ने भी कहा कि हमने इनको बता दिया था कि हमला होने वाला। अब वो जो हमला हुआ तो इन्होंने सिक्योरिटी अपनी पीछे कर ली, कुछ इस सारी सूरत हाल में इनके जर्नैल कमांडर सब पकड़े गए। अब प्लान ये था कि जी नेतन्याहू रिजाइन करेगा, उसने कहा जी मैंने तो नहीं रिजाइन करना। अब आप सोचिए जरा, उसने एक और बात की, उसने कहा जी चढ़ दौड़ो गजा के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दो। अमेरिका उसको मना कर है, सारी दुनिया उसको मना करी, वो कह रहे हैं नहीं जी चढ़ दौड़ो ऑपरेशन करो। अब वो टैंक्स उनके तबाह हो रहे हैं, अब उनके फौजी मारे जा रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, कोई दिन ऐसा नहीं है जब उनके फौज के लोग ना मारे जाए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर उनके लोग मारे जा रहे हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये तस्वीर आपको बता रही है कि गजा इस वक्त खंडर बना है। यानी आप ये सोचे इनके जो टैंक्स हैं वो बुरी तरह तबाह हो गए हैं। यानी आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये टैंक्स बता रहे हैं, यानी एक कहानी सुना रहे हैं कि कितनी बुरी तरह ये खंडर बन चुका है इस वक्त गजा के अंदर इजराइल की फोर्सेस का। अब उसके बाद क्या मामला है कि वो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर तो नेतन्याहू है और वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको इस वक्त हटाते हैं
तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर इसराइल के लिए मसला ये खुद भी जा नहीं रहा और वो एजेंसियों पर डाल रहा है। आप ये देखिए कि इस वक्त ये इसराइल की फौज का तर्जुमान है। इस बेवकूफ़ का अंदाज़ा करें कि ये एक जगह पर गया हॉस्पिटल में और कहता जी हमने सुरंग पकड़ ली है, और सुरंग पकड़ ली और दिखा रहा है जी वैसे ये देखिए ना दहशतगर्दों के नाम है। हॉस्पिटल्स के अंदर जिन लोगों ने काम किया वो कह रहे हैं कि ये एलिवेटर से अंदर है, ये काम करते हैं, ये हमने चीज़ें रखी। इन्होंने काम ये किया कि ये अंदर गए और दीवार के ऊपर आप ज़रा देखिए हफ्तों दिनों के नाम और चीज़ों के नाम लिखे हुए, तो उसको कहते हैं ये दहशतगर्दों ने नाम लिखे हुए थे, फलाने ये कौन काम करते हैं, फलाने क्या काम करते हैं। आप बताइए दुनिया के अंदर इससे ज़्यादा जाहिल फोर्स कौन सी होगी। कभी कोई जिंदगी के अंदर सीक्रेट लेवल पर काम कर रहा हो, यानी अस्पताल पर लगे दीवार के कैलेंडर को कह रहा है कि दहशतगर्दों की एक लिस्ट है और इसका क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कोई अपना नाम रखेगा। बकौल इनके कि हमास के जो तर्जुमान है अबू उबैदा, उनका असल नाम ही कुछ हो रहा है, उनके साथ तस्वीर भी कुछ हो रहा है। तो भाई अगर असल कुछ है तो तुम्हारे लिए उन्होंने सामने रखा हुआ था। ये जा रहे हैं जी असल जिन सुरंगों में ये जा रहे हैं वहां पर जाकर तो इन पर हमले हो रहे हैं। वो इस सारी सूरत हाल में दुनिया को बताने को तैयार नहीं है कि असल कहानी क्या है। अब आप सोचें इन्होंने एक और नुकसान कितना बड़ा किया। ये इनकी एक फीमेल सोल्जर है और इसका नाम है फाजुल आजा मार्ट असियानी। ये असल में हमास ने काम ये किया कि इनकी फुटेज रिकॉर्ड की और इजराइल ने स्ट्राइक किया और इसको मार दिया। यानी उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी थी कि हम ऐसा ऐसा जो रिलीज करेंगे। इजराइल ने स्ट्राइक किया और उस स्ट्राइक के अंदर ये जहां पर वो कैद थी और वहां पर उस स्ट्राइक के अंदर मारी गई। अब आप सोचिए जरा कि इजराइल को यानी नेतन्याहू यही काम कर रहे हैं ना, अपने ही फौजियों को मरवाई जा रहा है, अपनी खवातीन को मरवाई जा रहा है, अपने सोल्जर्स को मरवाई जा रहा है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो कहां पर मौजूद है। ये जिन बिल्डिंग्स के अंदर हमास ने काम ये किया है कि बहुत सारे यानी कैदियों को एक जगह नहीं रखा, किसी को सुरंग में रखा है, किसी को किसी बिल्डिंग के अंदर रखा है, किसी को किसी जगह। अब जब ये स्ट्राइक करते हैं तो इनके अपने बंदे मारे जाते हैं। अब आप सोचिए जरा कि इतना ज्यादा गुस्सा चल रहा है, इतना ज्यादा उनके इजराइल के अंदर है कि ये जो सोल्जर थी वो मारी गई इजराइल के अपने स्ट्राइक के अंदर। सारी जिंदगी उसकी फौज के लिए काम करती रही और उनके अपने स्ट्राइक में मारी गई। ये बात इनको कतल हजम नहीं हो पा रही। अब आप सोचे जरा कि इस वक्त इजराइल की सिचुएशन इतनी ज्यादा है कि उनके अपने अंदर इतनी लड़ाई जारी है, फौज की लड़ाई है, नेतन्याहू की लड़ाई है, टैंक्स उनके तबाह हो रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ पा रही कि हम करें क्या। हमास ने इनको ऑफर दी है कि आप 5 दिन जंग बंदी करें, हम आपकी 70 खवातीन और बच्चों को रिहा कर देते हैं। अब आप ये सोचें कि ये इतनी बड़ी ऑफर है, इतनी बड़ी ऑफर है कि इजराइल के अंदर ये लोग आम लोग जो हैं वो फौज के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर शदीद प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम अपने टैंक्स भी तबाह कर रहे हो, फौजियों को तुम मरवा रहे हो, तबाही तुम करवा रहे हो, सब कुछ तुम करवा रहे हो, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जंग बंदी रोकने को तैयार नहीं। अगर हमारे कैदी रिहा कर देते 5 दिन की जंग बंदी के तहत, तो फिर बताओ इससे बढ़कर हमारे लिए क्या फायदेमंद बात होगी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे कर लूंगा, मैं वैसे कर लूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा हालात इनके इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि इनको ये समझ आ रही है कि अगर 5 दिन हमने बंद की तो हमास के लोग इतने तगड़े हो जाएंगे और हमारी फौज का जो मोराल है वो डाउन होगा कि हमने 2 दिन में जंग जीती थी, अभी तक जीती नहीं। आप देखिए दुनिया के अंदर से रिएक्शन आना शुरू हो गया। ये बरतानिया की वजीर दाखिला है, इनको हटा दिया गया। इन्होंने असल में गजा पर तबसरा किया और इनको हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने फ़लस्तीन के बच्चों के खिलाफ बात की थी। इन्होंने इजराइल के हक में बात की और इतना रिएक्शन दुनिया से आना शुरू हो गया है, किसी सूरत उनको नहीं समझ आ रही। उधर आप अंदाज़ा कीजिए कि हमास के जो तर्जुमान है अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा, उन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे दुश्मन हैं उनकी जो लीडरशिप है उनको बहुत शदीद मायूसी और तबाही के सिवा इस वक्त कुछ नहीं मिल रहा और मुस्तकबिल के अंदर भी इनके साथ यही सूरत हाल होगी। हम आपको बता दें कि 38 रोज हो चुके हैं, फिर भी आपके टैंक्स हम तबाह करें। आपके साथ कई मकामात पर हमारी लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि आपकी ये खाम ख्याली है कि आप हमारी मज़ाहमत को रोक पाएंगे। गजा के अंदर हमारी मज़ाहमत को ख़त्म करना इजराइल के लिए ख्वाब है, ये ख्वाब ही रहेगा।
उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी तादाद के अंदर हम इस वक्त इसराइल को शिकस्त दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उम्मत मुस्लिमा बाकी सारी चुप करके देखना शुरू हो जाए कि जी हम इनको मार रहे हैं तो चलो हमारा काम नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें और यही टाइम है इनको मारने का। उसने कहा कि तमाम के तमाम उम्मत मुस्लिमा के 57 इस्लामिक मुल्क जिम्मेदार हैं कि फ़लस्तीन का मसला वो हल नहीं कर पाए। हम तो यहाँ पर लड़ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं बैठकर? आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि इसराइल क्या बमबारी करे? उसने कहा अगर हम ना होते इस वक्त तो ये तो सारा कुछ तबाह करके ले जाते, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस वक्त हमारी जो शहरी आबादी है उनको खड़ा होना पड़ेगा। यानी आप अल्लाह की नज़र में जाकर क्या जवाब देंगे कि जब इसराइल जुल्म कर रहा था तो आप लोग चुप करके तमाशा देख रहे थे? उसने कहा मैं देखता हूं कि किस तरह मुस्लिम ममालिक और ये सारी दुनिया चुप करके इसराइल को मारने की इजाजत दे रही है। आप लोग मुसलमान आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे जाकर कि जब वो मारा था तो आप लोग चुप करके बैठकर देख रहे थे? आप अंदाजा करें ना कि इस तस्वीर को देखें, इस तस्वीर में कितना मजाक उड़ाया गया है हमारी उस हदीस का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। सही बुखारी में मेंशन है। इस हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं वो तो हमें ज़माने आखिरत की जंग के बारे में बताते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा जब तुम यहूदियों से जंग करोगे और वो शिकस्त खाकर भागते फिरेंगे। कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुप जाएगा तो पत्थर भी बोल पड़ेंगे क्या बंदे ये यहूदी है, यहाँ कर इसको मार। तो अब आप सोचिए उन्होंने इसका मजाक उड़ाकर अरबी ज़बान में लिख दिया और कहा, उसमें जो लिखा हुआ है कि क़यामत नहीं आएगी जब तक यहूदी गजा के लोगों से जंग ना करो, इनको ना मारे। उल्टे अल्फाज कर दिए और कहा कि पत्थर और दरख्त पुकारेंगे कि गजा के लोग यहाँ पर है और हमें यानी यहूदी इसराइलियों को कहेंगे आकर कि इनको मारो। अब वो डायरेक्टली आपका कितना मजाक उड़ा रहे हैं और उनको पता है कि मुसलमानों ने नहीं कुछ करना। मुसलमान इतने करने जोगे होते तो आज ये सूरत हाल होती। लेकिन आप एक चीज भी तो देखें ना कि इसराइल की फौज के अंदर डिवीजन हो गई है, फौज के लोग उनके मारे जा रहे हैं। आप सोचो उनके प्रेसिडेंट का बेटा अभी तक लापता, उनको नहीं पता कि वो जिंदा है कि नहीं। तो तबाही तो उनकी हो रही है, खंडर उनके बन रहे हैं। सोचें ये इनके पास अभी कोई इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है। इजराइल ने कहा जी हमने इनके बड़े टनल्स पकड़ लिए हैं, हमने इनको मार रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो करें। अब इस सारी सूरत हाल में साथ साथ वो लिस्टें भी जारी कर रहे होते हैं, आज हमारे इतने फौजी मारे गए, आज इतने मारे गए। कुछ ना कुछ करते हुए सोचिए अगर वो ये ऐलान कर देते हैं कि हमारे 100-150 फौजी मारे गए हैं या उन्होंने किसी भी तरह से जाकर जाने दी हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि ये हमेशा लेट से इनका अगर नुकसान 100% हो तो ये इसका 2%, 1% वो भी बड़ी मुश्किल से बताते हैं। लेकिन जहाँ पर इनका फ़ायदा हो बढ़ा चढ़ा कर करने का ये वहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी इस वक्त इनकी तबाही हो रही है, कितनी इनकी बर्बादी हो रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ पा रही। दूसरी जानिब लिबनान का मामला भी सामने आ रहा है, अमेरिका भी उनको बार बार कह रहा है। अब सोचें अमेरिका नेतन्याहू को आकर जब कह रहा है कि तुम जंग ना करो तो उसको पता असल प्रॉब्लम ये है कि यही तो वजह होती है कि एक बंदा अपने मफाद की खातिर सब कुछ राख का ढेर बना देता है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। देखिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला पैदा होता है दुनिया के अंदर वो ये इशू पैदा होता है कि दुनिया में अभी तक ये सारे के सारे जो मामलात हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इसराइल बैकफुट पर चला गया है। अब आप सोचिए आपके टैंक्स तबाह हो रहे हैं, आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपके मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि नेतन्याहू इसका जिम्मेदार है और एजेंसियां उसकी जिम्मेदार हैं। अब वो वहां पर उसको हटाने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं थी। अब ये जंग उनके गले पड़ चुकी है, अब वो गले पड़ गई है। नेतन्याहू साथ कह रहा है कि नहीं मैंने तो इस जंग को खत्म करना। सोचिए अमेरिका का प्रेशर, यूरोप का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, इतना प्रेशर इसके ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद वो इस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त हालात बिल्कुल आपके सामने हैं कि किस तरह इसराइल को मार पड़ी है, इसराइल के फौजी मारे जा रहे हैं। और एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम है कि अगर ये ना हो कि सारी लड़ाई के अंदर बजाय नेतन्याहू को निकालने के उनका आर्मी चीफ ही फारिग हो जाए, वो आर्मी चीफ को निकाल दे, वो मुजाद के चीफ को निकाल दे, वो शिनबैत के चीफ को निकाल दे, क्योंकि लड़ाई तो बहुत ज्यादा है। नेतन्याहू एंड पर खड़ा है और ये पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के अंदर एहतजाज जो हो रहा है उसमें नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे तो हैं, लेकिन ये ना हो कि इस वक्त नेतन्याहू को निकालने के चक्कर में सारे ही निकलना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए या तो आपको कामयाबी मिल रही हो तो समझ आती है, यानी उन्होंने कहा कि हमें तो अभी तक यही नहीं समझ आ पा रही ये हमास के लोग ये मारकर वीडियोस कहाँ से रिलीज करें, नेट तो वहां पर है नहीं मौजूद, टनल्स में कहाँ से इंटरनेट आ गया, कहाँ से इनको मदद मिल रही है, ये भी उनके लिए इस वक्त
दर्द सर बना हुआ है कि कैसे रियल टाइम में वो अपडेट कर रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनके एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो एडिटिंग कर रहे हैं, वो अपलोड कर रहे हैं और बाईपास कर रहे हैं इसराइल की सिक्योरिटी को। तो कुल मिलाकर अभी तक इसराइल को कामयाबी मिलती हुई दूर दूर तक बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।